हाई टू ऑल, दिस इज़ रीना। वेलकम बैक टू योर चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने मेंस का स्कोर शेयर करूंगी जो मैंने IBPS PO का पहला मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किया है। मुझे किसी ने चैलेंज दिया था, एक भैया ने, कि आपको वो मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना है, दैन उसको देखना है। तो मैंने वो लिया चैलेंज और कल संडे था तो कल के दिन मैंने पूरा दिन में ना वो मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करा था, बाकी कुछ क्लासेस करी थी और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करा था। तो उसका स्कोर आपके साथ मैं शेयर करूँगी एंड सच में मुझे एक वहाँ से अलग एक्सपीरियंस हो और एक अलग ही मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है ना उस मॉक से, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि हाँ इस लेवल तक मुझे चीज़ें पता चलेगी, क्योंकि हम ना मेंस करते ही नहीं है। सही बात है, हम मेंस करते नहीं है। अगर हम चीज़ों को करेंगे ना लाइक उस वे में करेंगे जिस वे में क्वेश्चंस आते हैं तो सच में हम काफ़ी अच्छा कर सकते हैं मेंस में। और इसको मैंने ना एकदम सीरियस होकर अटैम्प्ट नहीं करा था, मैंने इसको इस तरीके से अटैम्प्ट करा था कि मुझे इनको एनालाइज करना है, मुझे चीज़ों को देखना है कि मॉक में आते कैसे क्वेश्चन है, उनको टैकल कैसे करना है। तो मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पर ध्यान ही नहीं दिया और ना ही मैंने पूरा ऐसे देखा था पूरा एकदम कि हाँ पहले मैं ये करूँ ये छोड़ के करूँ। मैं एक सीक्वेंस में ही लग गई थी करने, जो सही लगा देखा बना उनको मैंने बनाना का ट्राई किया था। और मैंने इसको इस वजह से इतना सीरियस नहीं लिया क्योंकि मुझे इससे एक ऑब्जर्वेशन लेनी थी अपनी। और सच में ना इस मॉक में जो सब्जेक्ट मुझे परी में बहुत ज़्यादा रोल आता है, परी में मुझे बहुत दिक्कत देता है, उस सब्जेक्ट में मैंने सबसे अच्छा स्कोर किया है और सबसे ज़्यादा अटैम्प्ट भी मैंने उसी में किया है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं इंग्लिश की बात कर रही हूँ। सच में मैंने सोचा नहीं था कि इंग्लिश मेंस लेवल तक की मैं क्वेश्चन कर पाऊंगी, बट प्रीलिम्स में वो दिक्कत दे रहा है। तो एक इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है वो सच में मेंस में आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है, सच में मेंस में गेम चेंजर होता है। मैंने सुना था कि सब लोग बोलते हैं कि इंग्लिश और जीके आपके लिए अलग लेवल के हो सकते हैं, आप इनसे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, बट आज ये चीज़ सच में मैंने ऑब्जर्व की है कि क्वांट और रीजनिंग भले हम परी में कितना भी पढ़े लेकिन एक एक नंबर निकालना यहाँ से एकदम मतलब कितना मुश्किल होता है। और जब हम उनको अच्छे से नहीं करते हैं ना तो ये हमारे लिए बहुत बर्डन क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम नहीं करेंगे ना सोच समझ के तो इसमें 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना भी क्वांट और रीजनिंग में महाभारत हो जाता है। और रीजनिंग में तो ये होता है ना, हमें लगता है कि इनपुट अच्छा आएगा, कोडिंग अच्छी आएगी, पहले हम इनको कर लेते हैं, पर वो इतना ज़्यादा टाइम खा जाते हैं और हमें बाद में पता चलता है कि ये वाली पजल आई थी डुएबल करने लायक थी, बट हम उन्हीं में अपना टाइम दे रहे हैं, हमने वो पजल बनाई ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम टेस्ट लगाएंगे तो हमें उससे ऑब्जर्वेशन मिलेगा, काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिलेगा और हम लगाते नहीं है। और सच में मेरा इस टेस्ट से ना एक डर निकल गया, मेरे मन के अंदर का जो वहम था और जो डर था मेरे अंदर कि नहीं करते मेंस मॉक टेस्ट लगाने में डर लगता है, वो निकल गया। आई होप मैं आगे से एक डेली बेसिस पे सेक्शनल वगैरह लगाती जाऊंगी, वैसे तो मैं कर ही रही थी बट थोड़ा चीज़ें को करती जाऊंगी तो आई होप कि मैं मेंस को भी अच्छा कर सकती हूँ। मुझे वो टाइम याद आ रहा है जब मैंने पहली बार एक प्री का मॉक लगाया था IBPS PO का, और उसमें मेरा स्कोर यही सेम स्कोर मेरा आया था जो प्री में आया था, और यही सेम स्कोर आज मेरा मेंस के मॉक टेस्ट में आया। और अब इसको मैंने जैसे प्री को अच्छा करा था, अब मेरे को इस मेंस को भी अच्छा करना है। तो पहले मैं आपको इसका स्कोर दिखा देती हूँ। कब से यही सोच रही होंगी कि स्कोर कब दिखाएंगे, सिर्फ बोले जा रहे हैं, तो बस आपको एक पहले से ही मैं बता देती हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं ताकि आपको भी एक ओवरऑल आइडिया लग जाए और मेंस का हमारे अंदर से डर खत्म हो जाए। तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको मेरा स्कोर क्या है। ये फर्स्ट मॉक टेस्ट है जो मैंने अटैम्प्ट करा था, ये गाइडली से मैंने करा था, तो इसमें दिखा देती हूँ आपको रिजल्ट विद परसेंटाइल एंड विद स्कोर। यू कैन सी इसमें मेरा स्कोर आया 36.33 और इसमें मैंने टोटल 51 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, जिसमें से 18 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, 18 क्वेश्चन। और सेक्शन वाइज स्कोर की बात करें तो रीजनिंग में मैंने सिर्फ 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, 2 इनमें गलत करे हैं, 11.25 मेरा स्कोर आया है। मैं रीजनिंग में अच्छा कर सकती थी बट मैं काफ़ी कुछ चीज़ें देख रही थी तो मैंने कम ही अटैम्प्ट करने पे ध्यान दिया था। जीए में मैंने सिर्फ एक अटैम्प्ट करा था, वो मेरा गलत हो गया, बाकी मैंने जीए सारा स्किप ही करा था। और इंग्लिश में मैंने अटैम्प्ट करे थे 32 क्वेश्चन, जिसमें से 12 क्वेश्चन मैंने इनकरेक्ट कर दिया। आई नो मैंने गलत ज़्यादा करे हैं बट स्टिल मैंने सही भी तो ठीक ही करे हैं ना, मतलब ओवरऑल ठीक आए 19.44, जो मैंने सोचा नहीं था कि इंग्लिश में मैं कुछ भी अटैम्प्ट कर पाऊंगी। और DI में वही हुआ है, DI लाइक क्वांट में जिसको इसमें DI बोला गया है, इसमें मैंने 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, 3 क्वेश्चन इसमें मैंने रॉन्ग करे और मेरा स्कोर आया है 6 नंबर। ओवरऑल 36.33 स्कोर है एंड परसेंटाइल भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आप अभी वेट करना, सब्र करना थोड़ा सा, मैं आपको इसके सॉल्यूशन पे भी लेके जाऊंगी किस टाइप के क्वेश्चन थे। 28.55 है क्योंकि आना इतना था, मेरे को पता था परसेंटाइल वगैरह पे मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ, पहले मैंने बोला था। तो ये फर्स्ट रीजनिंग का सेक्शन है, इसमें ये वाली पहली पजल आई थी, मुझे देखने में लेंथ थी लेकिन ये वाली बन जाती, पॉसिबिलिटीज़ ईजी थी, बट ये चीज़ें मुझे लगी कि बहुत ज़्यादा इसमें है कि उसमें कंडीशंस भी दी हुई है और वेरिएबल बेस भी है तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगी। मैंने इसको 15 सेकंड देखा, यू कैन सी टाइमिंग भी देख सकते हो, देन फिर मैंने इसको डायरेक्ट स्किप करा।
उसके बाद ये मैंने ओपन किया मशीन इनपुट। मैंने इसको बहुत बनाने की ट्राई करी, मेरे को उसमें कुछ लॉजिक फाइंड हो गए थे, बट पूरा एकदम से मैं नहीं बना पाई। 2-3 स्टेप मैंने करे और मैंने इसमें 3 मिनट का टाइम लिया था। मुझे लगा था कि ये लेंथी है, अगर ये एग्जाम में आए इस टाइप का तो मैं इसको नहीं बना पाऊंगी, बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा, क्योंकि एक बार में या 2-3 बार में मेरे को क्लिक नहीं हुआ। 2 मिनट दिए, फिर आगे भी मैंने ट्राई करने की कोशिश करी, नहीं बना तो मैं इसको स्किप करती गई। फिर ये आया डीएस का क्वेश्चन, मुझे लगा बन जाएगा। मैंने इसमें यू कैन सी 3.5-4 मिनट दिए हैं, बट थोड़ा सा मैंने इसमें गड़बड़ी कर दी। आई नो, मैं समझ गई हूँ मैंने इसमें गड़बड़ी क्या करी थी। मैंने इसको अच्छे से एनालिसिस कर लिया था, लाइक इसमें ऑप्शन के साथ में मुझे जाना था, बट मैं अपना ही तिगड़म लगाई जा रही थी। बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ऑप्शन के साथ में करना है। फिर ये वाला आया था 7 मेंबर के साथ वेरिएबल था, ये मुझे टाइम टेकिंग लगा, 11 सेकेंड दिया, पढ़ा, मेरे लगा लेंथी होगा, मैंने छोड़ दिया। उसके बाद फिर ये वाली थी, ये ब्लड रिलेशन बेस्ड था डीएस का क्वेश्चन। इसमें मैंने 5 मिनट दिए हैं, यू कैन सी मैंने 4 पॉइंट समथिंग कुछ ऑलमोस्ट 5 मिनट दिए हैं, और बहुत ही ध्यान से करने का ट्राई करा था कि मैं गलत ना करूं। तो इसमें भी ये वाला मैंने फिर अटैम्प्ट करा। देन मैंने उठाई थी ये वाले क्वेश्चन, मेरे को लगे ये लेंथी हो जाएंगे। ये वाली पजल थी, 21 मेंबर थे, पोस्ट बेस्ड थी, थोड़ा सा कैलकुलेटिव थी, मैंने इसको स्किप करा। उसके बाद में मुझे ये वाला क्वेश्चंस मिला था, ये डूएबल था, 1 नंबर का था, यहाँ से मैं 1 नंबर ले सकती थी, तो मैंने इसमें 4-4.5 मिनट दिए, मैंने करा। थोड़ा सा आराम से कर रही थी, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में मैं नहीं कर रही थी, इसलिए सब में मेरे को ज़्यादा टाइम लगा है। एंड उसके बाद ये वाली पजल थी, ये बहुत अच्छी लेवल की पजल थी, ये बहुत बड़ी लेंथी भी नहीं लग रही थी देखने में, पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव थी, बट मुझे लगा कि शायद मैं इसको बना पाऊंगी, मैं इसको बना सकती हूँ, तो मैंने इसको बनाने का ट्राई करा। और इसमें मैंने लिए टोटल 18 मिनट, मैक्सिमम टाइम मैंने इसी में दिया था, बट मेरे को खुशी हुई कि हाँ मैंने इसको बनाया। अगर यहाँ पे आप देखो तो 98% लोगों ने इसको स्किप किया था, बट मैंने जब एक बार इसको पढ़ा तो इस टाइप की पजल्स मैंने 1-2 पहले की हुई है अपनी नज़र से, तो इस वजह से मैं इसको सोचा कि ठीक है ट्राई करती हूँ, बट ये बन भी गया था। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया, वो भी मैंने कुछ शायद मिस रीड वगैरह कर लिया, तो इस वजह से गलत कर दिया। एंड बाकी वाले जो क्वेश्चन थे वो ऑलमोस्ट बन गए थे। ये वाले तो मैं बना ही लेती हूँ सिलोक्स के, और सिलोक्स के क्वेश्चन में भी आप जो बोलती हो ना कि डायग्राम बना के करो, यू कैन सी मैंने कोई डायग्राम नहीं बनाया है, और मैंने 1.25 मिनट लिए इसको करने में। और इसके बाद एक और क्वेश्चन था, इसको भी आप देख सकते हो कि मैंने 44 सेकंड ली थी इसको करने में, और इसमें भी मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया है, 44 सेकंड में बन गया, विदाउट डायग्राम मैं बना रही हूँ। एंड फिर ये वाला क्वेश्चन था, टाइम निकल गया था, टाइम 23 सेकंड बचा था, इसको मैं टिक ही करने वाली थी कि तब तक टाइम निकल गया, और फिर मैं इसको टिक नहीं कर पाई। बाकी ये ओवरऑल रिव्यू था। ये वाला मैं कर सकती थी, मैं पहले ऑब्जर्व कर रही थी चीज़ों को, मैं इस पे आई भी थी, मैंने देखा इसको कि मैं कर सकती हूँ, बट फिर मैंने इसको स्किप कर दिया। बट अगर मैं वो वाली पजल ना उठा के स्टार्टिंग में जो मैंने डीएस में टाइम दिया था, अगर इसमें देती तो मैं इसको बना लेती, बट कोई बात नहीं। और अब मैं दिखाती हूँ कि इसमें मैंने जीए में तो मैंने एक ही करा था, वो भी गलत, तो मैंने इसको एक बार स्किप ही करा। इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में पहले फिलर आया था, पहले वाला नहीं बना, छोड़ दिया, सेकंड वाला गलत हो गया, बाकी 2 बनाए। देन फिर मैंने आरसी के क्वेश्चंस थे, ये वाले क्वेश्चंस मैंने ज़्यादा गलत करे, ऑलमोस्ट आरसी के क्वेश्चन मैंने ज़्यादा गलत करे हैं, 3 क्वेश्चन मैंने आरसी के गलत करे हैं, बाकी वाले क्वेश्चन ये सही थे, ये ईजी थे, तो ईजिली बनते चले जा रहे थे। कॉलम बेस था, कॉलम बेस में भी ना इन्होंने मतलब गोच पोच दे रखी थी, कभी एक पहले कभी 2 बाद में। देन ये एंटोनिम्स इन्होंने वाले थे, ये मैंने गलत करे हैं, और एक ये वाला मैंने गलत करा है, पैराजम्बल वाला था। क्वेश्चंस मैंने इसमें मैंने कन्वेंसिंग लगाया था, पहले मैंने कन्वेंसिंग लगाया, देन फिर मैंने वापस आके इसमें रैकनिंग कर दिया, क्योंकि मेरे को इन दोनों में कन्फ्यूजन हो रही थी, और इसको सोचने में मैंने 1.25 मिनट का टाइम ले लिया था। और बाकी के ये वाले ईजी थे, ये वाला डूएबल था बनाने लायक, ये वाला ईजी था। एरर वाला क्वेश्चन था, ये मैंने एक गलत करा, ये भी एरर वाला मैंने गलत करा, और ये मैंने गलत करा कॉलम बेस, 2 क्वेश्चन कॉलम बेस गलत करे थे। थोड़ा सा और अगर ध्यान से पढ़ती तो शायद मैं इनको सही कर देती। और अब बात करते हैं हम क्वांट के बारे में। पहली ये डीआई थी, वेरिएबल बेस थी, लेंथी लग रही थी, नोट भी दिया हुआ था, मैंने इसमें देखा लेंथी है, मैंने इसको करा स्किप। ठीक है, इसमें क्वेश्चन जितने भी थे मैंने इनको सबको कर दिया स्किप, क्वेश्चन भी अच्छे खासे दे रखे इसमें। फिर आए मेरे पास ये वाली डीआई सही थी, ये वाली डीआई बनने लायक थी, बट मेरे को ना इस पॉइंट में गड़बड़ नहीं, मेरे को सी का टोटल नहीं मिला कि सी का टोटल कैसे आएगा। मैंने काफ़ी कुछ देखा तो नहीं बना, और इसमें मैंने जो टाइम लिया है यू कैन सी 13 मिनट मैंने इसमें लिए थे, बट फाइनली मैंने इसको जितने क्वेश्चंस बने मैंने बनाए, 2 क्वेश्चन ईजिली बन गए थे, बनाए मैंने। बट मेरे को उसमें अगर सी का कुछ और मिल जाता तो मैं बना सकती थी, बट शायद मैंने कहीं गड़बड़ी करी थी, इस वजह से मुझे नहीं फाइंड हुआ, या कोई मेरा पॉइंट मिस रह गया था। एंड उसके बाद फिर मैं छोड़ती चली गई। ये वाला कैन नॉट डिटरमाइंड आया था मेरा, ये मैंने गलत कर दिया। एक क्वेश्चन था अर्थमेटिक सही था, इसमें अर्थमेटिक करने लायक था। ये क्वांटिटी कंपैरिजन वाले थे, ये भी सही थे, ये भी करने लायक थे, ये भी हो जाते। प्रैक्टिस नहीं थी तो बाकी चीज़ों में हम ज़्यादा टाइम दे रहे थे, इस वजह से नहीं हो पाया।
और एक ये वाला क्वेश्चन था ट्रेन वाला, ये मैंने कर दिया था, ट्रेन वाला दिया था, ये सही था, ये मैंने कर दिया था। 2 मिनट लिए बट मैंने इसको करा। इसमें भी मैंने 3 मिनट लिए, एज वाले में इसको मैंने करा। और बाकी ये वाला मैंने गलत पता नहीं कैसे कर दिया, ये बनाने लायक था, इजी था, हो जाता। और ये वाला भी मैंने नहीं बनाया, ये बन जाती चीज़ें, ये दोनों बन जाते। इसमें मैं पता नहीं क्या सोच, इसमें मेरा सारा निकल गया था बट पॉइंट्स में आंसर आ रहा था और मेरे को पॉइंट में निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं इसको नहीं निकाल पाई। वैसे अगर कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते तो ये भी बन जाता। ये वाली DI डुएबल थी, बन सकती थी, अगर टाइम बचता तो बन सकती थी। सिर्फ 3 मिनट ही मैं इसमें दे पाई, ये सही थी DI। और थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी, आई नो, थोड़ी सी कंडीशंस वगैरह थी, क्योंकि ये कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट पे थी। थोड़ा वो टॉपिक पढ़ा हुआ है तो मैं बना लेती, और आगे तो मैं जा ही नहीं पाई। सो ये ओवरऑल रिव्यू है। क्वेश्चन यू कैन सी कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, डुएबल क्वेश्चन है, बनाने लायक क्वेश्चन। बट हमारी प्रैक्टिस नहीं है इस टाइप के क्वेश्चंस करने की। लेंथी क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है हमें वो नहीं आती, वही चीज़ें हमें सीखनी है। तो भी मैक्सिमम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, कोई बात नहीं। मेंस है, हार्ड है, बट करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, ये सोच के करना है कि हाँ हमने परी भी किया था तो हम मेंस भी करेंगे। बट मेंस थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग होगा परी के मुकाबले, तो खुद पे भरोसा रखिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए अपनी, और ये मत सोचना कि मेंस है तो बहुत हार्ड होगा, हम कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी अपने प्रीलिम्स की तैयारी भी अच्छी रखिए। थैंक यू सो मच।